नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है WBBL के 53rd गेम का। ये खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में। डबल हेडर है, दोनों गेम सेम वेन्यू पे खेले जाएंगे जो कि है एडिलेड ओवल। अगर स्ट्राइकर्स की बात करें तो 18 पॉइंट्स पर हैं अभी 12 गेम्स में एंड ऑलमोस्ट सिक्योर कर लिया अपनी प्लेस फाइनल्स में। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज दी हैं थ्रू आउट द सीजन एंड पिछले 9 गेम्स में से 8 गेम्स अपने जीत कर आ रहे हैं। वहीं स्कॉचर्स की अगर मैं बात करूं तो टेबल टॉपर्स रहे हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द सीजन में, बट अभी थोड़ा सा रीसेंट परफॉर्मेंस खराब रही है। अपने पिछले दोनों गेम्स ही हार कर आ रहे हैं इन अ रो। कंफर्टेबली अभी सेकंड पोजीशन पर हैं 16 पॉइंट्स के साथ 13 गेम्स में। अगर रिवर्स फिक्सचर की बात करें तो स्ट्राइकर्स वहां पे लास्ट बॉल थ्रिलर में जीत गई थी एंड ओवरऑल हेड टू हेड की बात करें तो वहां पे भी स्ट्राइकर्स ही लीड कर रही है बाय 11-7। ये जो वीडियो है दिस प्रीव्यू इज स्पॉन्सर्ड बाय फैंटेसी अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। चलेंगे प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो पहले देखते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स का प्लेइंग 11। तो यहाँ पे खेलते हुए देखेंगे केटी मैक, लॉरा वुलवार्ड, तालिया मैकग्राथ इनकी कैप्टन, ब्रिजिट पैटरसन विकेट कीपर, मैडलिन पेनर, डैनी गिब्सन, अमांडा वेलिंगटन, जेमी बाजबी, मेगन शूट, डार्सी ब्राउन इज बैक, अनीसा मुशांगवे। अगर इनके लास्ट मैच की बात करें जो ये जीत कर आ रहे हैं जस्ट बाय 3 रन, सिडनी थंडर के अगेंस्ट था वो मैच। वहाँ लॉरा वुलवार्ड ने बेहतरीन पारी खेली थी, 70 रन बनाए थे एंड नेक्स्ट बेस्ट वॉज 20 रन जो कि डैनी गिब्सन ने बनाए थे। विकेट्स की बात करें तो मुशांगवे और मेगन शूट दोनों ने 2-2 विकेट्स निकाले थे। रिवर्स फिक्सचर की बात करें तो वहाँ पे केटी मैक ने 71 रन बनाए थे, ब्रिजिट पैटरसन ने 35 रन बनाए थे, वेलिंगटन ने 3 for निकाला था, वहीं मेगन शूट ने 2 विकेट्स निकाली थी। बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो यहाँ आपको खेलते हुए देखेंगे सोफी डिवाइन इनकी कैप्टन, बेथ मूनी विकेट कीपर, मैडी डार्क, नैट स्किवर, एमी जोन्स, क्लोई पिपारो, एमी एडगर, अलाना किंग, पीपिया क्लियरी, टेनेल पेस्कल और क्लोई एंसवर्थ। इनके अगर लास्ट गेम की बात करें जो ये हार कर आ रहे हैं मेलबर्न स्टार्स से बाय 33 रन। एमी जोन्स ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, 42 रन बनाए थे, स्किवर ने 24 रन बनाए थे। आउट ऑफ द ब्लू स्किवर हमें बॉलिंग करते हुए भी दिखी लास्ट मैच में आफ्टर फ्यू मंथ्स। उन्होंने 3 ओवर्स डाले, अपने 1 विकेट भी निकाली। इसके अलावा पीपीए क्लेरी ने 2 विकेट्स निकाली। रिवर्स फिक्सचर की बात करें तो वहाँ पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर थी नैट स्किवर जिन्होंने 53 रन बनाए थे। नेक्स्ट वॉज एमी जोन्स, 33 रन बनाए थे उन्होंने। डिवाइन और एडकार ने 1-1 विकेट निकाली थी। अब चलेंगे दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे। तो जैसे मैंने बताया ये गेम खेला जाएगा एडिलेड ओवल एडिलेड में, जहाँ एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स में 134 रन का देखा गया है। टीम बैटिंग सेकंड का प्योर डोमिनेंस रहा है लास्ट 9 जो गेम्स हुए। जिस भी टीम ने बाद में बैटिंग करी है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन में पेसर्स को मदद मिली है, 19 विकेट्स निकाली हैं कंपेयर टू स्पिनर्स जिन्होंने 13 विकेट्स निकाली हैं लास्ट 5 गेम्स में। एंड इसके अलावा आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इनसाइट्स मिलते रहेंगे कंटिन्यूसली फॉर एवरी BBL गेम, और हम ग्रैंड लीग के कैप्टनसी ऑप्शंस भी देते हैं हर एक गेम के साथ। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलेंगे अब रिकॉर्ड्स इन T20s की तरफ इस साल के। तो पहले बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स के बैटर्स के रिकॉर्ड की। तो यहाँ पे सोफी डिवाइन ने 46 इनिंग्स में बनाए हैं 1321 रन इन 34 की एवरेज से, 2 बारी सेंचुरी लगा चुकी हैं। नैट स्किवर आती है अगली जिन्होंने 1205 रन बनाए हैं 36 इनिंग्स में 46 की एवरेज से, 10 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। बेथ मूनी ने 976 क्लोज टू 1000 रन बन गए हैं इनके 29 इनिंग्स में 46 की एवरेज से ही। एबी जोन्स 788 रन बना चुके हैं 35 इनिंग्स में। वहीं मैडी डार्क ने 211 रन बनाए हैं 12 इनिंग्स में। पर्थ स्कॉचर्स के बॉलर्स में अलाना किंग ने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं, 26 विकेट्स निकाल चुके हैं 27 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है 21 का। सोफी डिवाइन ने 25 विकेट्स निकाली है 35 इनिंग्स में। एमी एडगर 20 विकेट्स निकाल चुके हैं 13 इनिंग्स में, बेहतरीन सीजन जा रहा है, ये स्ट्राइक रेट है केवल 13 का। नैट स्किवर भी 20 विकेट्स निकाल चुके 24 इनिंग्स में। क्लोई एंसवर्थ का भी सीजन बहुत अच्छा जा रहा है, 15 विकेट्स निकाली हैं 11 इनिंग्स में, अगेंस्ट स्ट्राइक रेट है केवल 13 का। बात करें एडिलेड स्ट्राइकर्स के बैटर्स की, तो यहाँ पे लॉरा वुलवार्ड ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 1365 रन बना चुके हैं 34 की एवरेज से, 10 बारी हाफ सेंचुरी इस साल T20s में लगा चुकी हैं। अगले हुई तालिया मैकग्राथ जो 35 की एवरेज से 867 रन बना चुके हैं 33 इनिंग्स में। डैनी गिब्सन ने 503 रन बनाए हैं 26 इनिंग्स में। केटी मैक बना चुकी है 30 की एवरेज से 451 रन इन 15 इनिंग्स। जॉर्जिया एडम्स की बात करें तो 29 की एवरेज से 405 रन बनाए हैं 21 इनिंग्स में। अगली जो आती है वो होगी एडिलेड स्ट्राइकर्स के बॉलर्स। इसमें मेगन शूट ने 47 विकेट्स निकाली हैं 35 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है 16 का, और वेलिंगटन ने भी 16 की स्ट्राइक रेट से निकाली हैं 43 विकेट्स इन 34 इनिंग्स। जॉर्जिया एडम्स 30 विकेट्स निकाल चुके 24 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है 15 का। वहीं डैनी गिब्सन ने 22 विकेट्स निकाली हैं 27 इनिंग्स में।
डार्सी ब्राउन की बात करें तो 19 विकेट्स निकाल चुकी है 16 इनिंग्स में। वहीं अनीसू मुशांगवे ने निकाली हैं 14 विकेट्स इन 12 इनिंग्स। तो दोस्तों अब बेस टीम में जाने से पहले हम लोगों ने आपके लिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करी है कि जो एल्गो की टीम्स वर्ल्ड कप के सारे मैचेस के लिए आई थी वो कैसी चली थी। तो ये रिपोर्ट कार्ड फुल टूर्नामेंट का बनाया है हमने, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा और समझिएगा कि हमारी एल्गो की टीम कैसे परफॉर्म कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। हम सभी का दिल टूटा, इंडिया नहीं जीत पाई वर्ल्ड कप, बट द बॉयज रियली प्लेड वेल। और क्या आपको पता है हु एल्स प्लेड वेल? व्यू स्पोर्ट का एल्गोरिथम। आओ देखते हैं वर्ल्ड कप का रिपोर्ट कार्ड व्यू स्पोर्ट की एल्गो का, और आपको नजर आएगा साफ साफ 48 गेम्स में से 22 गेम में क्लीन स्वीप मिली है। अगर आप देखोगे आपको व्यू स्पोर्ट की ऐप पर हर गेम की फैंटेसी टीम मिली है, पूरे 11 प्लेयर्स की, कप्तान उप कप्तान के साथ, और आप हर गेम का जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हो। इससे बेटर जो आपको रिजल्ट है वो कहीं भी नहीं मिलेगा, और आपको मिली है पूरी 46% की विन रेशियो। अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वाला वीडियो याद करो तो हम हमेशा कहते हैं कि 40 to 50% गेम्स के बीच में जीतना है, स्मॉल लीग्स खेलना है ताकि आप प्रॉफिटेबल रह पाओ। बात करें दोस्तों कुछ गेम्स की जो अच्छे रहे बुरे रहे, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फाइनल से, जहां पर टीम ने अच्छा नहीं करा। कुलदीप यादव कैप्टन थे, बट अनफॉर्चुनेटली स्पिनर्स का ज्यादा रोल बचा ही नहीं इस पर्टिकुलर गेम में, और यहां पर हेड भी मिसिंग थे। बट यही मैं बात करूं सेमीफाइनल्स की, तो वहां पर टीम में शमी भी नहीं थे, मिचेल भी नहीं थे, बट टीम ने तबाही मचाई, बिकॉज जो पूरे 11 लोगों की जो कॉम्पोजिशन बनी थी उसने एकदम धमाका मचाया। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की टीम की बात करें तो वहां पर स्टोक्स कप्तान थे, जबकि दुनिया ने स्टोक्स को ड्रॉप करा था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान वाली टीम की बात करें तो 300 मेंबर लीग्स तक वहां पर स्वीप हुई थी, बिकॉज मैक्सवेल कैप्टन थे, वंस अगेन एक ऐसे प्लेयर जिन पे लोगों ने भरोसा छोड़ दिया था। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर तो 1000 मेंबर लीग्स तक स्वीप हुआ था 1064.5 पॉइंट्स के साथ, बिकॉज अपने पास थे साकिब, असलंका, शैंटो जैसे प्लेयर्स। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका की बात करें तो 811 पॉइंट बने थे उस पर्टिकुलर गेम में। क्यूडी के आरवीडी की सेंचुरी थी, टिम साउदी थे अपने बड़े डिफरेंशियल। तो क्या लगता है दोस्तों, व्यू स्पोर्ट के एल्गोरिथम वाली टीम्स में है दम? हमें तो लगता है कि पूरा दम है, और आगे के सारे लीग्स और गेम्स, चाहे WBBL हो, BBL हो, इंडिया के मैचेस हो, इंटरनेशनल मैचेस हो, सबको टैकल करने के लिए हमारा एल्गोरिथम तैयार है। क्या आप तैयार हो? अब चलेंगे दोस्तों बेस टीम की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम बनेगी, सिनेरियो वाइज ऐसा कोई चेंजेस नहीं रहेंगे इस टीम में। तो हम यहाँ पे अपनी सीधी टीम बनाते हुए चलेंगे 7:4 कॉम्बिनेशन में, स्पेशली 10:1 कॉम्बिनेशन में क्या चेंजेस रहेंगे वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी को लेकर जाएंगे हम। ब्रिजिट पैटरसन है आपके पास एमी जोन्स भी है, दोनों अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट व्हेन बेथ मूनी इज इन द प्लेइंग 11 आप ऑटोमेटिकली उन्हें विकेट कीपिंग सेक्शन में पिक कर लेते हैं। सेंसेशनल रही हैं हेड टू हेड गेम्स में, 68 की एवरेज से रन बनाए हैं, 817 रन बना चुकी हैं 19 इनिंग्स में। अनबीटन स्कोर्स ऑफ 86 नॉट आउट एंड 81 नॉट आउट बनाकर आ रही हैं पिछले 2 हेड टू हेड आउटिंग्स में, जो कि सेम वेन्यू पे आए थे। मैचअप्स भी ब्रिलियंट है, 69 की एवरेज से रन बनाए स्ट्राइकर्स के बॉलर्स के अगेंस्ट। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो पहली पिक रहेगी केटी मैक, जो कि एडिलेड स्ट्राइकर्स की ओपनर। रिवर्स फिक्चर में प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था इन्होंने, टॉप स्कोरर थी, 71 रन बनाए थे। पिछले 3 आउटिंग्स की बात करें इस वेन्यू पे तो 170 रन बना चुकी हैं एंड एक बार भी आउट नहीं हुई हैं। इन्होंने टोटल 6 इनिंग्स में इस वेन्यू पे 247 रन बनाए हैं 82 की एवरेज से। अगर हेड टू हेड की बात करें तो लास्ट 5 हेड टू हेड आउटिंग में 75 की एवरेज से बना चुके हैं 224 रन। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड, इनका रीसेंट रिकॉर्ड और इनका वेन्यू रिकॉर्ड तीनों ही बहुत बढ़िया है। अगली हो जाती है एडिलेड स्ट्राइकर्स की ओपनर लॉरा वुलवर्ट। इस गेम में 2 प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर आ रही हैं। पिछले 3 आउटिंग्स की अगर बात करें 70 नॉट आउट बनाया एंड 47 रन बनाए। ओवरऑल हेड टू हेड गेम्स में थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, 10 इनिंग्स में केवल 129 रन ही अभी तक बना पाई हैं। मैचअप्स की बात करें तो 7 बारी आउट हुई है स्कॉचर्स के 11 के अगेंस्ट, जो कि पिछले मैच में खेले थे, जिसमें 4 बारी ने सोफी डिवाइन ने आउट किया है, बट इतना रिसेंट टाइम में हमें बॉलिंग करते हुए वो नहीं दिख रही है। जो थर्ड बैटर हम लेके जाएंगे वो होगी मैडी डाक, जो कि है पर्थ स्कॉचर्स की नंबर 3 पे आने वाली। बहुत अच्छा नॉक खेल कर आ रही है, रिवर्स फिक्चर में 31 रन बनाए थे इन्होंने। एंड अभी साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट WNCL में लास्ट महीने में 2 बहुत अच्छी नॉक्स खेल कर आ रही हैं, 47 रन बनाए थे, 55 रन बनाए थे। एंड वहाँ जो बॉलिंग यूनिट थी वही आपको सेम बॉलिंग यूनिट यहाँ एडिलेड स्ट्राइकर्स में खेलते हुए दिखेगी, एक्सेप्ट फॉर द ओवरसीज रिक्रूटर्स जो कि हैं गिब्सन और एडम्स। तो ये हो गई हमारे बैटिंग सेक्शन। तो तीनों हमारे पास बैटर्स आ चुके हैं यहाँ पे। मैडी डाक आ गई है, लॉरा वुलवर्ट एंड केटी मैक। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो पहली पिक रहेगी पर्थ स्कॉचर्स की ओपनर सोफी डिवाइन। 101 रन बना चुकी हैं 34 की एवरेज से, 2 विकेट्स भी ली हैं इस आउटिंग में, इस वेन्यू पे 3 बारी खेली हैं।
ब्रिलियंट हेड टू हेड रिकॉर्ड है। 8 इनिंग्स में इन्होंने 31 की एवरेज से 246 रन बनाए, 7 विकेट्स भी निकाली हैं। पिछले 4 आउटिंग्स की इस वेन्यू पे बात करें तो 119 रन बना चुकी हैं 30 की एवरेज से। इसके अलावा मैचअप्स की बात करें तो 36 की एवरेज से स्ट्राइकर्स के बॉलर्स के अगेंस्ट रन बनाए हैं, जिसमें मेगन शूट ने इन्हें ट्रबल किया है, 4 बार इनका विकेट निकाला है। अगली हो जाएंगी नैट स्कीवर, टॉप स्कोरर थे रिवर्स फिक्सचर में, 53 रन बनाए थे। बॉल से भी हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी अच्छा है, बॉलिंग करते हुए दिख रही है। लास्ट गेम में आउट ऑफ द ब्लू बॉलिंग करते हुए दिखी थी नैट स्कीवर, 3 ओवर्स डाले थे, जैसे कि मैंने बताया, 1 विकेट भी निकाली थी। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 9 इनिंग्स में 14 विकेट्स निकाल चुकी हैं। बैटिंग मैचअप की बात करें तो 40 की एवरेज से रन बनाए हैं। तालिया मैग्राथ ने इन्हें जरूर 2 बार आउट किया है। एंड बॉलिंग मैचअप की बात करें तो 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं स्ट्राइकर्स के टॉप 7 के अगेंस्ट। अगली होंगी एडिलेड स्ट्राइकर्स की कैप्टन तालिया मैग्रा, जो नंबर 4 पर बैटिंग करती है इनके लिए। एवरेज रिकॉर्ड रहा है विद द बैट हेड टू हेड गेम्स में, बट बॉलिंग से काफी बढ़िया रहा है। 14 इनिंग्स में 13 विकेट्स निकाली हैं, 309 रन बनाए हैं इन्होंने। पिछली 4 आउटिंग्स की इस वेन्यू पे बात करें, केवल 1 बार आउट हुई हैं, 183 रन बना चुकी हैं। मैचअप जरूर पुअर है इनके, 12 बार आउट हुई हैं ये स्कॉचर्स के बॉलर्स के अगेंस्ट, जिसमें पेस्केल और स्कीवर दोनों ने इन्हें 4 बार आउट किया है। इनके बॉलिंग मैचअप की बात करें तो 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं स्कॉचर्स के टॉप 6 के अगेंस्ट। जो लास्ट हम लेकर जाएंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, वो होगी एमी एडगार, पर्थ स्कॉचर्स की ऑफ स्पिनर। केवल 1 बार विकेटलेस गई है पिछले 9 आउटिंग्स में अपनी। इंप्रेसिव फिगर्स है, रिवर्स फिक्सचर में फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले थे, 1 विकेट निकाली थी। कंसिस्टेंटली अपने 2 ओवर्स डेथ में डालते आ रही हैं एमी एडगार। एंड नो अदर प्लेयर फीचरिंग इन दिस गेम हैज पिक्ड मोर विकेट्स देन हर। 20 विकेट्स इस सीजन में ऑलरेडी निकाल चुकी हैं। एंड अगर आप देखोगे यहाँ स्ट्राइकर्स के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे, तो तालिया मैग्रा 20 इनिंग्स में से 9 बार आउट हो चुकी है इस साल T20s में टू ऑफ स्पिन। डैनी गिब्सन 2 बार आउट हो चुकी है 10 इनिंग्स में, वहीं जॉर्जिया एडम्स भी 5 बार आउट हो चुकी है 11 इनिंग्स में। तो ये हो गया हमारा ऑलराउंडर सेक्शन भी रेडी। हमने 4 ऑलराउंडर्स यहाँ पिक कर लिए हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं अब। तो पहली पिक रहेगी पर्थ स्कॉचर्स की लेग ब्रेक बॉलर अलाना किंग। स्कॉचर्स के लिए जॉइंट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, इस सीजन में 15 विकेट्स निकाल चुकी हैं, स्ट्राइक रेट रहा है 18 का। इंप्रेसिव रिकॉर्ड है वेन्यू पे, 6 इनिंग्स में 6 विकेट्स निकाली हैं। मैचेस कुछ खास नहीं है, विकेटलेस गई हैं अपने पिछले 7 हेड टू हेड आउटिंग्स में। अगली जो बॉलिंग ऑप्शन होगी वो होगी मेगन शूट, एडिलेड स्ट्राइकर्स की राइट आर्म मीडियम पेसर। 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं 7.5 की एवरेज से पिछले 2 हेड टू हेड गेम्स में। एंड एक्सीलेंट ओवरऑल रिकॉर्ड भी है, 19 इनिंग्स में 23 विकेट्स निकालनी है 18 के स्ट्राइक रेट से। वेन्यू पे रिकॉर्ड भी एवरेज है, 19 इनिंग्स में 13 विकेट्स निकाली हैं। मूनी के अगेंस्ट जरूर स्ट्रगल करते हुए दिखिए, केवल 2 बार ही उनका विकेट निकाल पाई हैं। एंड 89 की एवरेज से मूनी ने रन बनाए हैं, बट फेयरली वेल किया है इन्होंने बाकी बैटर्स के अगेंस्ट स्कॉचर्स के टॉप 8 में, जहां 15 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। लास्ट जो पिक हो जाती है बॉलिंग सेक्शन में, वो हो जाती है हमारी एडिलेड स्ट्राइकर्स की लेग ब्रेक बॉलर अमांडा वेलिंगटन। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है, रिवर्स फिक्सचर में 3 for लेकर आ रही है, 10 विकेट्स निकाल चुकी है पिछले 7 हेड टू हेड आउटिंग में। एंड ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर है, इस वेन्यू पे 16 इनिंग्स में 23 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हो स्कॉचर्स के बैटर्स जिन्होंने स्ट्रगल किया है लेग ब्रेक बॉलिंग पे। एमी जोन्स 10 इनिंग्स में से 4 बार आउट हुई है, मैडी डक 5 इनिंग्स में से 2 बार, एंड नैट स्कीवर भी 13 इनिंग्स में से 6 बार आउट हो चुकी है लेग ब्रेक बॉलिंग। तो दोस्तों ये बन गई हमारी पूरी टीम 7:4 कॉम्बिनेशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 बैटर्स और 3 बॉलर्स लेकर जाना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर मैं अब ओवरऑल टीम की बात करूँ तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने बेथ मूनी को लिया है। बैटिंग सेक्शन में केटी मैक, लॉरा वुलवर्ट, मैडी डक। ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी डिवाइन, नैट स्कीवर, तालिया मैग्राथ, एमी एडगार। और बॉलिंग सेक्शन में हो गई अलाना किंग, मेगन शूटर, अमांडा वेलिंगटन। तो दोस्तों अब हम सिनेरियो वाइज टीम बनाएंगे 10:1 में। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के जो स्पॉन्सर्स है फैंटेसी अखाड़ा, आप देखोगे तो फैंटेसी अखाड़ा पर लोएस्ट कमीशन होता है। आपके सामने है फैंटेसी अखाड़ा के कॉन्टेस्ट और उनकी एंट्री फी कंपेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स। एंड आपको दिखेगा कि यहाँ कमीशन क्यों इतना कम है। अगर आप हेड टू हेड गेम्स में देखोगे तो यहाँ पे विनिंग्स अगर आपकी 1000 है तो एंट्री फी आपका केवल 525 रुपीज़ है। 3000 विनिंग्स में 1584 रुपीज़ है और 5000 रुपीज़ में 2625 रुपीज़ है। सिमिलरली अगर आप 3 to 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में देखोगे तो आपकी विनिंग्स 1000 रहेंगी, एंट्री फी आपकी केवल 265 रुपीज़ है कंपेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म जहाँ पे 299 रुपीज़ है। 3000 विनिंग्स में आपकी 1130 रुपीज़ की एंट्री फी रहेगी। 10,000 विनिंग्स में आपकी 3500 की एंट्री फी रहेगी और 30,000 विनिंग्स में क्लोज टू 8500 की एंट्री फी रहेगी। तो आपने देखा कि कितना डिफरेंस है एंट्री फी में बाकी प्लेटफॉर्म्स पर और फैंटेसी अखाड़ा पे। तो आपको क्यों बाकी प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा कमीशन देना है जबकि फैंटेसी अखाड़ा पर आपको मिल रहा है लोएस्ट कमीशन देने का मौका। आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में फैंटेसी अखाड़ा का, आप सर्च भी कर सकते हैं ऐप स्टोर पे जाके।
एंड डोंट फॉरगेट टू यूज आवर रेफरल कोड VUSPORT, जिससे आपको काफी एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिल सकते हैं। स्कॉचर्स पहले बैटिंग कर रही है, तो उसका जो 10:1 कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पे हम बैटिंग सेक्शन से लोगों को हटाकर ज्यादा बॉलर्स लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम यहाँ पे बेथ मूनी और एमी जोन्स दोनों को लेके जाएंगे जब स्कॉचर्स पहले बैटिंग करिए। मैंने आपको ऊपर भी बताया था एमी जोन्स काफ़ी अच्छा खेल रही है। बैटिंग सेक्शन में हम खाली KT मैक के साथ ही जाएंगे, हम बाकी 2 बैटर्स को लेकर नहीं जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन हमारा ऑलरेडी फुल है 4 ऑलराउंडर्स के साथ। अब बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे एडलेड स्ट्राइकर्स बॉलिंग करते हुए दिखेंगी, तो हम अलाना किंग को ड्रॉप करके यहाँ पे बाकी 2 बॉलर्स को लेकर जा सकते हैं। तो अलॉन्ग विद मेगन शूट एंड अमांडा वेलिंगटन हम यहाँ लेके जाएंगे मुशांगवे और डार्सी ब्राउन को। तो ये हमारी बनेगी टीम 10:1 फॉर्मेट में जब स्कॉचर्स पहले बैटिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, एमी जोन्स दोनों के साथ जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में KT मैक, ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी डिवाइन, नैट स्कीवर, ताला मैकग्राथ, एमी एडकार, और बॉलिंग सेक्शन में हो गई मेगन शूट, अमांडा वेलिंगटन, अनीसू मुशांगवे और डार्सी ब्राउन। अब अगर स्कॉचर्स पहले बॉलिंग कर रही है तो उसमें 10:1 कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में केवल बेथ मूनी के साथ ही जाएंगे। यहाँ पे हम लॉरा वुलवर्ट को ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी। तो बैटिंग सेक्शन में हम KT मैक और लॉरा वुलवर्ट के साथ जाएंगे, मैडी डाक को ड्रॉप कर देंगे एंड उनकी जगह एक एक्स्ट्रा बॉलर को लेकर जाएंगे हम बॉलिंग सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में ऑलरेडी सोफी डिवाइन, नैट स्कीवर, ताला मैकग्राथ और एमी एडकार ही रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अलाना किंग, मेगन शूट और वेलिंगटन के अलावा हम जो 4th बॉलर यहाँ लेके जाएंगे वो आप टिपिया क्लेरी या क्लोई एंसवर्थ में से कोई भी एक 4th बॉलर लेकर जा सकते हैं। तो ये बन गई हमारी फुल टीम जब स्कॉचर्स पहले बॉलिंग कर रही है 10:1 फॉर्मेट। अब कैप्टनसी पिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेफ कैप्टनसी पिक्स रहेंगी नैट स्कीवर, क्योंकि अब वो बॉलिंग भी करते हुए दिख रही हैं। दूसरी हो जाएंगी बेथ मूनी, इनके सारे ही रिकॉर्ड्स, वेन्यू रिकॉर्ड्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मैचअप सब कुछ बहुत अच्छा है। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करें तो वी विल गो विद पर्थ स्कॉचर्स की सोफी डिवाइन के साथ और एडलेड स्ट्राइकर्स की तालिया मैकग्राथ के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। इसका फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ मिलेगा VUSPORT की ऐप पे। जब टॉस आ जाएगा, लाइनअप्स आ जाएंगे, दोनों फॉर्मेट्स में मिल जाएगा 7:4, 10:1 में। इसके अलावा बाकी जितने भी गेम्स हो रहे हैं उनके भी आपको फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन मिलेंगे हमारी ऐप पर ही। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।